सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं एमएस न्यूज पे आप सभी का स्वागत है और आप सभी हमारे साथ देख रहे हैं कि दर्शक जो बैठे हुए हैं ये प्रवक्ता हैं सुहलदेव पार्टी के। ओम प्रकाश राजभर जी की जो पार्टी है ये पीला रंग साफ साफ ये दर्शाता है कि ओम प्रकाश राजभर जी की ये पार्टी का कलर है, ये रंग है और ये रंग जो है आजकल पूरे देश में छाया हुआ है और ये रंग जो है काफी चर्चे में रहता है। आइए हम पता करेंगे और बात करेंगे कि आखिर ये कलर जो है ये काफी चर्चे में क्यों रहता है और काफी विवाद में भी रहता है। ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त भी हैं। तो सबसे पहले आगे प्रश्न पूछने से पहले हम ये कहेंगे, सर से निवेदन करेंगे कि हमारे दर्शकों को जो है कोई गीत हो या गाने के माध्यम से सबसे पहले शुरुआत। शिव जी के भक्त तो हम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूजा पाठ तो हम लोगों का जो है कर्म धर्म ही रहा है ब्राह्मणों का। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शिव जी की ही और हनुमान जी इन लोगों का जो है स्तोत्र वगैरह का कुछ जो है डेली जो है सुबह में चलता है। और ज़्यादातर संस्कृत का ही स्तोत्र वगैरह जो है हम करते हैं। हिंदी और भोजपुरी का ये सब तो नहीं है, जो भी होता है संस्कृत का ही होता है। तो हमारे दर्शकों को जो है 2-3 लाइन यदि आप सुना दें। तो शुरुआत से पहले जो है कि माना जाता है कि यदि किसी देवी देवता की या फिर किसी ऐसे भगवान का जो कि गीत हो जाता है, कोई ऐसा कहा जाता है कि मंत्र हो जाता है, तो उससे जो होने वाला कार्य रहता है काफी अच्छा होता है। देखिए, शिव जी के तो बहुत सारे स्तोत्र हैं। अब यहाँ पे कौन सा सुनाएं, सारे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन एक छोटा सा उनका जो है स्तोत्र है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुष्मेशं च शिवालये। हर हर महादेव। जी, तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि शंकर जी का बहुत ही अच्छा एक इन्होंने श्लोक सुनाया, मंत्र सुनाया और ये जो है जैसे लग रहा है कि बिल्कुल राममय हो चुका है। तो आगे की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी का हर एक बयान जो होता है काफी विवादित होता है, लेकिन वो दिल से शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सही है, तभी लोगों से जुड़े हुए हैं, तभी लोगों का प्यार उनको मिलता है। तभी जो है आज 7 विधायकों के साथ वो मऊ में भी जैसा कि कदम रखे थे, अभी कुछ दिन पहले ही 4-5 दिन पहले ही उनकी रैली सफल हुई है। सावधान यात्रा के नाम से उन्होंने उस रैली का यहाँ पे जो सफलता मिली शायद मऊ में। अभी बात करेंगे, बातचीत के दौरान आपको खुद ही पता चलेगा। तो अभी सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। अश्वनी मिश्रा जी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ चुके हैं और ये जो है कि सुहलदेव पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी, हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, जय सुहेलदेव जी, तो जी जी सबसे पहले जी मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं जी कि हमें अवसर मिला जी आपके चैनल पे बात करने के लिए। और दीपावली की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते पार्टी के तरफ से सभी युवा मंच के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनके तरफ से पूरे प्रदेश को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। जी, तो जैसा कि सबसे पहला प्रश्न मेरा हमेशा यही होता है कि किसी चीज़ को यदि हम कार्य करने जाते हैं तो सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि वो कार्य सही रहेगा करने के लिए कि नहीं सही रहेगा। और दूसरी चीज़ ये आती है कि उस कार्य को करने से हमें क्या प्राप्त होगा, हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है, सर आपने सुहलदेव पार्टी को ही क्यों चुना सुहलदेव पार्टी को ही आपने? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ये माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा स्थापित हुई है और लगभग आज से 20 वर्ष पूर्व तो वहाँ से उनका कारवां चला है। तो अभी हम लोग का एक सावधान यात्रा शुरू हुआ है जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले में
ये भ्रमण करते हुए और 27 अक्टूबर को ये गांधी मैदान पटना में इसका समापन होगा। उसी दिन पार्टी का 20वां वर्षगांठ भी मनाया जाएगा और सावधान यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, जो भी समाज में दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, जिनको कोई नहीं पूछता था, जो अति पिछड़े थे, दलित थे, जिनके पास में कोई साधन नहीं था रोजी रोजगार का, उनकी बात कोई नहीं करता था। तो ये सावधान यात्रा के माध्यम से सबको सावधान किया जा रहा है कि चुनाव का जब वक्त आता है तो लोग आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं, नाना प्रकार का प्रलोभन देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं कि आप लोग किसी के भी प्रलोभन में न आएँ और जो सही चीज़ है उसका चुनाव करें। जी, तो दूसरा प्रश्न मेरा ये उठता है, जैसा कि बताया इन्होंने कि इन्होंने जो है कि सुहलदेव पार्टी में ही जाना क्यों पसंद किया, इनको क्यों अच्छा लगा, क्यों ये सोचे कि मुझे सुहलदेव पार्टी के लिए ही रखा गया, या फिर मैं सुहलदेव पार्टी के लिए ही आया हूं, या फिर मुझे सुहलदेव पार्टी में ही जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न मेरा ये आता है कि महेंद्र राजभर, जैसा कि आपने नाम भी सुना होगा सभी दर्शकों ने, कि महेंद्र राजभर जी जो है सुहलदेव पार्टी को आखिर छोड़ के गए क्यों? अगर गए भी तो क्या सुहलदेव पार्टी को उनसे जाने से कुछ नुकसान हुआ? देखिए, यहाँ पे जो आपका प्रश्न है जी कि हम सुबह सपा में क्यों आए, जी तो सुबह सपा में आने का हमारा एक ही मकसद था कि नेताजी के विचारों को हम जो है काफ़ी वर्षों से देखते थे, सुनते थे। उनकी तमाम वीडियो यूट्यूब पे चाहे जो है न्यूज़ पे आती थी। उसमें जो उनके विचार थे वो कहीं न कहीं हमको प्रभावित किए इस पार्टी और इस संगठन से जुड़ने के लिए। तो हम नेताजी के विचारों से प्रभावित होकर के ही इस पार्टी को जो है ज्वाइन किए हैं। और रही दूसरी चीज़ कि महेंद्र राजभर, तो महेंद्र राजभर जी के बारे में हम बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो भी एक पार्टी में वरिष्ठ नेता रह चुके हैं और अब वो किसी के बहकावे में आकर के कि अपने विवेक से गए, ये बातें अब उनके विषय की है। इस पे जो है हम बहुत आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते हैं। जी जी, तो हमारा तीसरा प्रश्न ये आता है कि सर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दर्शकों ने भी देखा होगा हमारे वीडियो के माध्यम से, कि अभी 5 से 6 दिन पहले ओम प्रकाश राजभर, जो कि सुहलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे मऊ जिले में आए थे। तो मऊ जिले में सर आए, तो मऊ जिले में आने के बाद उनके प्रति जो लोगों का रवैया था वो किस प्रकार का था? काफ़ी अच्छा रहा, लोगों का सहयोग और प्यार उनको मऊ में जो है बहुत अच्छा मिला। और सावधान यात्रा का वो एक कार्यक्रम था लाखीपुर मैदान में, जिसमें कि जन सैलाब उमड़ा। जो है यहाँ के कुछ लोग कह रहे थे कि नेताजी मऊ में जो है आएंगे तो उनको जो है वहाँ पे हम लोग जो है कोई कार्यक्रम नहीं करने देंगे, ये वो लोग चैलेंज किए थे। लेकिन हम लोगों के लिए वो कोई चैलेंज नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, मऊ और बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, ये सब जितने ज़िले हैं, ये काफ़ी जो है नेताजी के सपोर्ट करने वाले हैं और सहयोग करने वाले हैं। जी तो इसलिए लाखीपुर का जो मैदान में कार्यक्रम हुआ, वहाँ पे तमाम पत्रकार बंधु भी गए थे, वो लोग अपना जो है देखे और उनके माध्यम से ही मतलब कि लोगों के बीच में गया कि नहीं, ये कार्यक्रम नेताजी का बहुत ही सफल रहा, जो हम लोग सोचे थे उससे कई गुना ज़्यादा जो है बढ़िया रहा। जी, जैसा कि अब अभी उनकी यात्रा चल रही है, आप सभी ने सुना ही, और इन्होंने बताया भी कि सावधान यात्रा करके एक यात्रा जो कि वो चला रहे हैं। तो इस सावधान यात्रा को चलाने का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, और इससे क्या लाभ होगा? देखिए, ये जो सावधान यात्रा है ये 26 सितंबर से शुरू हुई है लखनऊ से, पार्टी कार्यालय से, और इसका समापन होगा 27 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में। और इसका मकसद ये है कि समाज के लोगों को जागरूक करना कि आपका जो मत है, आपका जो वोट है, वो सही जगह पे जाए, जिससे कि आपको भी कोई उसका जो है बेनिफिट हो सके, लाभ मिल सके। नहीं तो चुनाव के वक्त नेता लोग जाते हैं और मुर्गा और दारू जो है बांट करके वोट लेकर के चले जाते हैं, फिर 5 साल कोई उनको पूछता नहीं है। तो नेताजी का मकसद यही है कि वोट जो है आप सही जगह पे दीजिए और सही कैंडिडेट का चुनाव करके दीजिए, ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले।
जैसे क्या होता है कि तमाम विकास के कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं, वो लोग समय पे जो है करते नहीं हैं, बोलते हैं कि जब आप लोग मुर्गा दारू खा लिए तो अब क्या है, जो है आप लोगों का तो हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं हम लोगों के अभी भी समाज में, जो पिछड़े वर्ग के हैं, गरीब हैं और शोषित हैं, वंचित हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नेताजी का हमारा उद्देश्य ये है कि समाज में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, जिसके पास मूलभूत सुविधाएं आज़ादी के बाद अब तक नहीं पहुंची हैं, उनके पास में मूलभूत सुविधाओं को जो है पहुंचाना, ताकि समाज में या पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति भी वो लाभ ले सके। इसके लिए हम लोग सावधान यात्रा के माध्यम से सावधान कर रहे हैं कि ताकि आप लोग जागरूक होइए और इस पे जो है विचार करके और पुनः वोट दीजिए। तो मेरा जैसा कि 2 प्रश्न और रहेगा आगे, एक प्रश्न आगे की तरफ चलते हैं और 2 प्रश्नों में हम ये पता करने की कोशिश करें लास्ट ईयर कि आखिर सुहेलदेव पार्टी चाहती क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो चलिए अगला प्रश्न ये आता है मेरा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब्बास अंसारी जो कि मऊ जिले के विधायक हैं अभी इस वक्त वर्तमान में, तो जिस वक्त सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का आगमन हुआ सावधान यात्रा के द्वारा हमारे मऊ जिले में, उस वक्त अब्बास अंसारी जो है मऊ में नहीं थे, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो एक जो है न्यायालय का विषय था और न्यायालय जो संज्ञान में ली, उसके बाद में जो है उनको जो है जमानत के लिए मिला कि नहीं, आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, आप जो है जमानत लीजिए। तो वो आए और जो है मऊ में अपना कोर्ट के माध्यम से जमानत भी ले चुके हैं अब। और आगे जो है अब नेताजी और उनका विषय है, वो पार्टी का विषय है, उस पर हम कुछ चर्चा नहीं कर सकते। जी जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो गठबंधन था सपा पार्टी से और सुहेलदेव पार्टी से, तो सपा और सुहेलदेव का आखिर वितरण क्यों हुआ, आखिर सपा और सुहेलदेव का जो गठबंधन था वो आखिर टूटा है कि नहीं टूटा है, हमारे दर्शकों से आप बताएं। नहीं, देखिए, समय के हिसाब से गठबंधन राजनीति में होते रहते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। और न पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि नहीं किसी के साथ किसी का गठबंधन हुआ है। और जितनी भी सरकारें चल रही हैं अभी भी प्रदेश में या देश में, वो सारी गठबंधन वाली ही सरकार है। चाहे छोटा गठबंधन हो चाहे बड़ा गठबंधन हो, लेकिन सभी लोग अभी गठबंधन में ही सरकार बनाए हैं। और अपने पार्टी का जो है वो गठबंधन का जो सवाल है, वो तो राष्ट्रपति जी के चुनाव के समय जो अपनी पार्टी के विधायक थे वो लोग जो है राष्ट्रपति जी को वोट दिए, तो इसके लिए थोड़ा हुआ कि नहीं, जो है हम लोग नहीं दिए आप दिए, तो फिर जो होना था हो गया। अभी जो राह है वो राह जुदा है, राह एक साथ नहीं है। जी, तो सुनने में ये भी आ रहा है कि लास्ट प्रश्न कि कहीं भाजपा से शायद मिलने की आशंका जताई जा रही है सुहेलदेव पार्टी को, तो आपको क्या लगता है कि लास्ट ईयर जो कि अंतिम में जब जैसा कि चुनाव का माहौल आएगा तो क्या सुहेलदेव पार्टी जाके भाजपा में विलय हो सकती है, मिल सकती है? नहीं, विलय का सवाल नहीं है, विलय तो एक अलग विषय है, लेकिन पार्टी का जो गठबंधन का सवाल है, वो गठबंधन जो है समय के हिसाब से और दोनों पार्टियों के जो प्रमुख लोग हैं उन लोगों के बीच की बात है। अब उस हिसाब से अगर कुछ होगा तो उसमें आगे देखा जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारे साथ अश्वनी मिश्रा जी जो कि सुहेलदेव पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जो कि युवा मंच के हैं, ये हमारे साथ बहुत ही अच्छी वार्तालाप हुई और वार्तालाप के दौरान जो है बहुत सारे ऐसे नटखटे भी क्वेश्चन हुए, बहुत सारे टेढ़े मेढ़े भी प्रश्न हुए, आप सभी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं अभी तक, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। कोई भी पार्टी, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो या जो भी पार्टी अन्य पार्टी हो, उससे हमसे नहीं मतलब, सभी पार्टियां जो हैं एक तरह की हैं, बस सोच है, सोच का नजरिया है, जिस तरह हम सोचेंगे उस तरह का काम करने में हम सफल होंगे। तो आप अपने सोच को बदलिए और हर पार्टी जो है अपनी जगह सही है, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं ना कुछ करते हैं, लेकिन हाँ, जो पार्टी आपके लिए कुछ करना चाहती है उसका सपोर्ट आप जरूर करिए, आगे बढ़िए, कदम बढ़ाइए। हाँ, आप सभी जो है इस वीडियोस को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।